एक जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका होती है, उसको हाल में जो है खारिज कर दिया है। तो हम चर्चा करेंगे कि क्यों खारिज किया है, क्योंकि अभी हाल में एक व्यक्ति ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका जो है दाखिल की थी और उसमें यह मांग की गई थी कि जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा हैं, जो अनमैरिड हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, या विडो हैं, पति से अलग रह रही हैं, वो करवा चौथ मनाना उनके लिए कंपलसरी किया जाए। अब ये सोच रहे होंगे सर इससे हमारा क्या लेने देना है, तो यही मुद्दा जो है मैं समझाऊंगा आपको और आप जो है उसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए, अभी हाल में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका मतलब एक याचिका होती है जिसको हम प्रे कहते हैं, तो वो प्ली जो है उसको जो है कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस याचिका में या प्ली में क्या कहा गया था वो सुनिए। इसमें कहा गया था कि जो विडोज हैं, जो तलाकशुदा हैं, जिनका डाइवोर्स हो चुका है और जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, उन महिलाओं सहित सभी महिलाओं के लिए जो है वो करवा चौथ क्या करना चाहिए, कंपलसरी बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने जो है मांग किया था। अब यह याचिका जो शुरू में है वो पंजाब और हरियाणा जो है हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई थी। मतलब इससे पहले जो है ये जो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वहां पे जो है ये प्ली या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में इसको दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने इसको निराधार बताया था और खारिज कर दिया था उसको। और जो याचिका करता है उनका नाम है नरेंद्र कुमार मल्होत्रा। इन पर 1000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई, मतलब जुर्माना भी वसूला गया। अब पहला बात यह है कि मतलब पहले हम आपको यह समझाते हैं करवा चौथ होता क्या है। करवा चौथ एक हिंदू त्योहार है जिसमें जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं कि परंपरागत रूप से यह जो है उनके लंबे उम्र के लिए, यह परंपरा यह है कि विवाहित महिलाएं द्वारा जो है ये जो मैरिड वुमेन है ये करवा चौथ मनाती हैं। लेकिन जो याचिका करता था वो ये चाहते थे कि हम सभी महिलाओं के लिए इसको कंपलसरी बता दें, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मान लो तलाक में रह रही हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हों, विडो हों, उन सब के लिए ये कंपलसरी कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो हाई कोर्ट जो है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो दायर की गई थी, मतलब नरेंद्र कुमार मल्होत्रा जी ने पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में, उन्होंने मांग जो मैंने आपको बताया कि जो करवा चौथ मनाया जाता है और ये कुछ महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और कुछ महिलाएं इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली या फिर विडो हैं या फिर अपने पति से अलग रह रही हैं, तो इनको समाज रोकता है कि आप करवा चौथ न मनाएं। तो एक प्रकार से क्या हो जाती है, उनके लिए एक सजा जैसा होता है, पनिशमेंट जैसा होता है। तो उनका कहना यह था कि कुछ महिलाओं को इसके बेसिस पे एक डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव झेलना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि उनको इसको मनाने की अनुमति समाज नहीं देता है। ऐसा याचिकाकर्ता ने, नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ने ऐसा कहा था। हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? उच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो जनहित याचिका को निराधार बताया, बोला भाई ये निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसे मुद्दे जो है ये विधायिका के हैं भाई, संसद के हैं, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, वो चाहे तो कानून बना सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, न्यायपालिका के क्षेत्र में तो ये आता नहीं है। और उन्होंने जो है, अदालत ने गुस्सा होके बोला ये पीआईएल वापस ले लो और 1000 रुपए की पेनल्टी लगा दी। अब साहब मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। तो याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का जो फैसला था, हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसकी अपील की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पे न्यायमूर्ति जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जो है एन कोटेश्वर साहब, इनकी अध्यक्षता वाली जो सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ थी, उन्होंने जो है उस फैसले को बरकरार रखा। मतलब जो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने
जो फैसला दिया है वो सही है। और उन्होंने ये कहा ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है एक इसमें गंभीरता का अभाव है, ये तुच्छ है और ये प्रेरित है, मतलब इसमें छिपे हुए इरादे हैं। तो अदालत ने ये कहा कि याचिकाकर्ता जो है करवा चौथ को अनिवार्य बनाने के लिए कोई कानूनी आधार जो है, लीगल कोई ग्राउंड जो है वो नहीं दे पा रहे हैं आप। और ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि ये इस तरीके की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये उनका दुरुपयोग है, उनका मिसयूज है। और भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी जो है याचिकाएं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की जाती हैं तो हाईकोर्ट को जो है सख्त तरीके से जो है इनसे निपटना चाहिए। अब देखिए सवाल यहां पे क्या है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका होती है, ठीक है, मतलब न्यायालय पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो न्यायालय है वो क्या कह रहा है कि जो धार्मिक जो कह सकते हैं प्रथाएं हैं, जो कल्चरल कस्टम्स हैं, ये न्यायालय इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनमें कोई कह सकते हैं लॉ का वायलेशन ना हो। अगर कोई कानून बनाना है तो वो विधायिका के क्षेत्र में है। अब सवाल यहां पे ये है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये है कि पहले कोई व्यक्ति जो है वो खुद ही जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकता था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जनहित याचिका है, उसका जो उद्भव हुआ, उसका जो ओरिजिन हुआ, उसमें यह है कि आप किसी के बिहाफ पर किसी की जो समस्याएं हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में आप लेके जा सकते हैं। तो उसका जो न्याय का स्कोप हो जाता है वो काफी बड़ा हो जाता है। नाम ही समझिए जनहित याचिका, एक ऐसी याचिका जो है वो दाखिल की जाए जिससे समाज में, ठीक है, जनहित के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो। तो ये आपको लगता है क्या जनहित है? पहली बात आपको ये सोचनी होगी कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार की जो कह सकते हैं जो जनहित याचिकाओं का जो उद्देश्य होता है वो हमेशा ये होता है कि ऐसे मुद्दों को वो उजागर करता है, ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करता है जो पब्लिकली, जो सार्वजनिक मुद्दों को एड्रेस करते हो या उनको संबोधित करते हो। लेकिन अगर इस प्रकार की तुच्छ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आएंगी तो उससे अदालत का जो है समय बर्बाद होता है। और ये कह सकते हैं ऐसी जो याचिकाएं हैं इन पर जुर्माना लगाना चाहिए और सख्त तरीके से जो है इस पर निपटना चाहिए। देखिए मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर की बात बताऊं, शक्तियों के पृथक्करण की बात बताऊं कि कुछ चीजें कानून बनाने का काम, अगर कोई कानून बनाना है तो विधायिका का काम है। आप समझिए इस बात को, ये विधायिका के क्षेत्र में आता है। न्यायपालिका कानून नहीं बना सकता है, आप समझिए इस बात को। सांस्कृतिक जो हमारे कल्चरल कस्टम्स हैं, ये विधायिका की भूमिका है कि विधायिका क्या करती है। अगर उससे रिलेटेड कोई कस्टम्स रिलेटेड कोई कानून का वायलेशन होता है तो वो न्यायपालिका के दायरे में आती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें या कस्टम, कल्चरल जो हमारे कस्टम है, उन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए उनमें क्या कानून होना चाहिए, कोई व्यक्ति किसी उत्सव को या कोई करवा चौथ मनाता है नहीं मनाता है, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसमें कोई भी जो है कह सकते हैं हस्तक्षेप नहीं करता है, इस बात को कर सकता है, इस बात को आप समझिए, ये व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका की जो भूमिका है वो हमें समझनी है। न्यायपालिका की भूमिका ये होती है कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ये सुनिश्चित करते हैं, लेकिन कल्चरल और लेजिस्लेटिव जो चीजें होती हैं वो विधायिका के क्षेत्र में आती है। तो इसलिए न्यायपालिका हमेशा उससे बचती है। इसमें मैसेज किया जाता है, इसमें मैसेज ये जाता है कि जो जनहित याचिकाएं हैं उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, जो न्यायपालिका पर कह सकते हैं जो बोझ है, एक बोझ बढ़ता है, एक बर्डन बढ़ता है, तो अदालतें जो है उसे रोकने के लिए जुर्माना लगा सकती हैं या वार्निंग दे सकती हैं। कोई भी देखिए कल्चरल जो कस्टम्स होते हैं, व्यक्ति की धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं जो होती हैं, वो किसी भी व्यक्ति को ऊपर थोपना ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के विरुद्ध है। क्योंकि कह सकते हैं आर्टिकल 21 जो है आदमी को पर्सनल लिबर्टी देता है, तो इसलिए किसी चीज को जबरदस्ती इंपोज कर देना मुझे लगता है कि आर्टिकल 21 के जो पर्सनल लिबर्टी है उसके अगेंस्ट है। तो शक्तियों का पृथक्करण क्या बताता है? सेपरेशन ऑफ पावर बताता है कि जो पिलर है तीन, इन तीनों पिलरों के काम अलग अलग है। विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम लॉ को एग्जीक्यूट करना है और इंटरप्रिटेशन करना कि कोई कानून सही है नहीं सही है, उसका जुडिशियल रिव्यू करना, ये न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। तो मैंने आपको क्या समझाना चाहा, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है।